स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में। तो आज बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। मैं क्लास 10th चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 8.2 का एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में पूरा स्कोर करना है, प्रॉपरली इस क्वेश्चन को समझना है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यदि 10a + b = √3 तथा 10a - b = 1/√3 और a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या बराबर है, a का मान b से बड़ा है, तो a तथा b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें करेंगे क्या। हमें जो दो इक्वेशन गिवन है ना, ये वाली और ये वाली, इनको हम एक एक करके लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 10a + b = √3। बहुत ध्यान से देखिएगा, 10a + b = √3। अब आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इसमें 10 दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड में जो √3 दिख रहा है इसको भी आप 10 में कन्वर्ट कीजिए। तो आप याद कीजिएगा कि जो √3 होता है वो 1060 की वैल्यू होती है, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो √3 की जगह पर हम लिख देंगे 1060। क्या बन जाएगा देखिएगा, 10a + b = √3 को हमने लिख दिया 1060, क्योंकि हम जानते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है। अब आपने 10 से 10 यहाँ पे एक समझ लीजिए कैंसिल कर लिया, तो 10 से 10 जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, a + b = 60, a + b = 60। इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई। ओके, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को भी यहाँ पे लेते हैं। 10a - b = 1/√3, इसको भी हम उतार लेते हैं। देखिएगा 10a - b = 1/√3। जो फॉर्मूला हमने, जो फंडा हमने ऊपर अपनाया वही फंडा हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10 में वैल्यू दी है, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो 1/√3 1030 डिग्री की वैल्यू होती है, 1030 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1030 डिग्री। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 10a - b है, और 1/√3 को हम लिख देंगे 1030 डिग्री। फिर वही चीज़, 10 से 10 को हमने कैंसिल किया, तो a - b = हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा आपके पास दो इक्वेशन है 1 और 2, दोनों a और b की फॉर्म में दी हुई है और आपको a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको एक दूसरे के नीचे लिख लेता हूँ। a + b = 60 फर्स्ट इक्वेशन थी, और a - b = 30 सेकेंड इक्वेशन है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो -b + b कैंसिल हो जाएंगे, a में a ऐड होगा तो 2a हो जाएगा, और 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 2a = 90 है, तो a = 90/2 मतलब 45। तो हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। इस a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2, कहीं भी कर सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पर हम रखेंगे 45 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पे 45 रखिए, तो 45 + b = 60, 45 + b = 60। तो इस 45 को हम यहाँ ले जाएंगे तो 60 में से घट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 60 - 45 मतलब 15। तो b = कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बस हमारा आंसर तैयार है। a = 45 डिग्रीज होगा और b = 15 डिग्रीज होगा। तो आपने देखा कितने कम समय में, मुश्किल से हमने 4 मिनट लिए हैं, पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और फुल मार्क्स आपके, अगर इस विधि से आप करेंगे तो आपके आने एग्जाम में पक्के हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। इस मेथड को अगर आप समझ पाए हो, तो अगर कुछ लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई इश्यू हो, कोई आपको दिक्कत हो तो वो भी प्लीज़ लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम पे मैं बोर्ड परीक्षा के बहुत सारे सवाल आपके सम्मुख लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।